RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल का भाग 6 और इसमें राजनीतिक स्थितियां चल रही थीं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोगों ने देख लिया था। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार को। इसको पढ़ेंगे बिंदुसार। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लूँगा आपका, इतने में बिंदुसार क्लियर हो जाएगा। तो बिंदुसार का नाम सबसे पहले मित्रों क्या पढ़ना है, इसके उपनाम देखना है। उपनाम बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, उपनाम देख लेता हूँ, इस पर चर्चा करूँगा। मित्रों, सिंहसेन इसका एक नाम है, सिंहसेन। सिंहसेन सिंहसेन मित्रों है। सिंहसेन की यदि हम चर्चा करें तो जैन ग्रंथों में, किसमें? जैन ग्रंथों में सिंहसेन जैन ग्रंथों में नाम मिलता है मित्रों। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है भद्रसार। भद्रसार दूसरा मित्रों एक नाम है भद्रसार। ये बिंदुसार को ही कहा जाता है। ये पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों में भद्रसार नाम मिलता है बिंदुसार का। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। दूसरा अमित चेष्ट। क्या? अमित चेष्ट। अमित चेष्ट की यदि हम बात करें मित्रों, अमित चेष्ट, तो अमित चेष्ट की बात करें तो ये यूनानी ग्रंथों में इसका नाम मिलता है। कहाँ? यूनानी ग्रंथों में। यूनानी ग्रंथों में अमित चेष्ट नाम मिलता है मित्रों। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। अमित्रघात दूसरा है। अमित्रघात एक इसका उपनाम है, अमित्रघात। ये बहुत बार पूछा गया है, अमित्रघात नोट कर लेंगे दोस्तों। ये संस्कृत ग्रंथों में नाम मिलता है। कहाँ? संस्कृत ग्रंथों में। संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम मिलता है अमित्रघात। एक पॉइंट ये रहा दोस्तों। एक और है जो कथन के रूप में इसका नाम पूछा जाता है, वो एक दो बार आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा है। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ये बिंदुसार को कहा जाता है। इस बिंदुसार को क्यों कहा जाता है, ऐसा कथन कैसे है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बिंदुसार को कहा जाता है। एक पॉइंट ये मित्रों नोट कर लेंगे। जो हमारा बिंदुसार है, जो बिंदुसार है आजीवक धर्म का अनुयायी है। किसका? आजीवक धर्म का अनुयायी है। इसमें हम देखेंगे जितने भी राजा हैं आपके 9-10, वो अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा, वो जैन धर्म का है। बिंदुसार ये है आजीवक धर्म का है। इसका पुत्र जो अशोक होगा वो बौद्ध धर्म का होगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आजीवक धर्म का अनुयायी है। एक पॉइंट ये। आजीवक धर्म के ऋषि हैं पिंगल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पिंगल, इनका कहना बहुत मानता है। पिंगल का कहना बहुत मानता है। इन्हीं के प्रभाव से आजीवक धर्म को ये मानता रहता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समय में 2 विद्रोह होते हैं। बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह होते हैं। कौन? 2 विद्रोह होते हैं। 2 विद्रोह होते हैं। इसके समय में 2 विद्रोह होते हैं। कौन कौन से विद्रोह होते हैं? एक पॉइंट देखिए। कह रहा है तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। कहाँ? तक्षशिला। इसके समय में 2 विद्रोह होते हैं। एक विद्रोह होता है तक्षशिला विद्रोह होता है। तो तक्षशिला को दबाने के लिए सुसीम को ये भेजता है। किसको? अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजता है। सुसीम को उसको दबाने के लिए भेजता है। एक पॉइंट ये है। तो पहले सुसीम को भेजेगा, उसके बाद सुसीम को फिर दोबारा स्वयं जाता है। पहले सुसीम को भेजेगा, ये नहीं दबा पाएंगे, फिर स्वयं जाता है। दूसरा विद्रोह एक होता है मित्रों, और दूसरा विद्रोह तो एक खस नेपास जनजाति है। खस और नेपास जनजाति है, जिसको दबाने के लिए ये अशोक को भेजता है। जिसको दबाने के लिए अशोक को भेजता है। तो मित्रों, जो अशोक है उस समय उज्जैन का शासक था। कहाँ था?
उज्जैन का शासक था। ये खास और नेपाल के विद्रोह को दबाता है और ये तक्षशिला विद्रोह को सुसीम दबाता है। जिसको किसने भेजा था? तो बिंदुसार ने भेजा था। एक पॉइंट मित्रों ये नोट कर लेंगे। एक घटना इसकी बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुत बार पूछी जाती है। वो होता क्या घटना, ये देखते हैं मित्रों। बिंदुसार के समय की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदुसार एंटियोकस फर्स्ट को, सीरिया के शासक, बिंदुसार सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट कौन है? एंटियोकस फर्स्ट, सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट जो हैं, बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस जो फर्स्ट हैं, इसको पत्र व्यवहार के द्वारा 3 चीज़ें मांगता है। कौन कौन चीज़ें मांगता है? एक सूखी अंजीर मांगता है, ड्राई फ्रूट्स, सूखी अंजीर मांगता है, ठीक। मीठी शराब मांगता है, मीठी शराब मांगता है, एक पॉइंट। दूसरा क्या मांगता है? ये दार्शनिक मांगता है। तो एंटियोकस सूखी अंजीर और मीठी शराब को भिजवा देता है बिंदुसार के दरबार में। दार्शनिक यह कहकर मना कर देता है कि हमारे वहाँ दार्शनिकों का मोल नहीं होता, इसलिए इस चीज़ों को मना कर देता है और दार्शनिकों को बिंदुसार के समय में या उनके दरबार में नहीं भेजता है। फिलहाल इनका एक दूत आएगा तो उस पर बात करेंगे। तो मित्रों, सूखी अंजीर मीठी शराब मिलती है बिंदुसार को, दार्शनिक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। पूछी जाती है कि बिंदुसार ने मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग किससे की थी? तो एंटियोकस जो कि सीरिया के राजा हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। चलिए आगे चर्चा करता हूँ। डायमेकस इसी के दरबार में आया था। डायमेकस जो है, डायमेकस ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस जो राजदूत है, राजदूत, ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत है? किसने भेजा है? तो एंटियोकस की तरफ से आया था। एंटियोकस की तरफ से राजदूत आया था, लेकिन इसने दार्शनिक अपने नहीं दिए थे। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। कहा जाता है कि इसने या डायमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया था, क्योंकि मेगास्थनीज आया था इसके पिता के दरबार में और ये आया है बिंदुसार के दरबार में, इसलिए डायमेकस ने मेगास्थनीज का पद संभाला था, आप ये कह सकते हैं। और इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक और घटना इसके महत्वपूर्ण है। मिस्र के राजा, कहाँ के राजा? मिस्र, हाँ, मिस्र के राजा, मिस्र के राजा हैं। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय कौन है? टॉलमी द्वितीय, टॉलमी, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने एक दूत भेजा था, डायोनिसस, एक राजदूत भेजा था डायोनिसस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। अब बात करें, जो बिंदुसार है ये अपने बड़े पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। बस मित्रों, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अब आगे हम देखेंगे कि अशोक गद्दी पर कैसे बैठा, अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं और सुसीम गद्दी पर क्यों नहीं बैठा, इन पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा, जानकारी हमारे द्वारा दी गई कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें मित्रों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।